नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सीएम आवास पर विवाद के बीच 60 लाख का टेंडर रद्द। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत और साज सज्जा के लिए पास किया गया 60 लाख रुपए का टेंडर अब रद्द कर दिया गया। ये टेंडर लोक निर्माण विभाग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए रद्द किया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने सीएम आवास की मरम्मत को लेकर उठे मुद्दों पर सफाई दी थी, लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर आलोचना की थी। पीएम मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विटिचिया मिराबिलिस से नवाजी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया ने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। पीएम मोदी को बुधवार को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विटिचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया। मई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद से किसी विदेशी सरकार की ओर से उन्हें प्रदान किया गया ये 27वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। एससी ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब। आप संयोजक ने समन को दी है चुनौती। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखने वाले सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। एचसी की फटकार के बाद एक्शन में डीजेबी, कई इलाकों में पाइपलाइन बदलने की योजना पर अमल। हाईकोर्ट से मिली फटकार के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी के पूर्वी हिस्सों में पानी की पाइपलाइन को बदलने का काम शुरू कर दिया। ये पाइपलाइन कई दशक पहले बिछाई गई थी और इनके जरिए सीवेज मिला गंदा पानी इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सप्लाई किया जा रहा था। मध्य दिल्ली में 12 स्थानों पर लगाए जाएंगे कांवड़ शिविर, कांवड़ियों के लिए सुविधाओं से होंगे लैस। राजधानी दिल्ली में आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान शिविरों के सुचारू आयोजन को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा जारी आदेश के तहत इस बार शिविरों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया, जिससे आयोजकों को समय पर सभी विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र और स्वीकृतियां मिल सकें। दिल्ली में पुराने वाहन नहीं होंगे जब्त, सीएक्यूएम ने दी राहत। राजधानी में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगी तेलबंदी फिलहाल हटा दी गई। दिल्ली सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फिलहाल इस अभियान को लगभग 4 माह के लिए स्थगित कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी में उम्रदराज वाहनों पर होने वाली कार्रवाई अब तक 1 नवंबर से अमल में लाई जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट का फिल्म पर रोक लगाने की मांग करने वालों के लिए स्क्रीनिंग का आदेश। फिल्म उदयपुर फाइल्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वालों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने का दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया। अदालत ने यह आदेश तब दिया जब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और फिल्म निर्माताओं ने पीठ को सूचित किया कि फिल्म से आपत्तिजनक अंश हटा दिए गए हैं। फिल्म के रिलीज पर रोक की मांग को लेकर जमीयते उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने याचिका दायर की है। दिल्ली में अस्पताल के सीवर की सफाई के लिए उतरे 2 मजदूरों की हुई मौत। राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल कैंपस के परिसर में सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया। पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुटी है। घटना दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में स्थित बालाजी एक्शन हॉस्पिटल के कैंपस परिसर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल परिसर के सीवर में 2 मजदूर सफाई करने के लिए उतरे थे। दिल्ली में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़, अमरोहा से 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 44,500 रुपए के नकली भारतीय नोट, एक रंगीन प्रिंटर, कागज की शीट, कटर, असली नोट जैसा दिखने वाला हरा टेप बरामद किया गया। इंडिया गेट जाने के अब नए नियम लागू, पहले जैसे नहीं मना सकेंगे पिकनिक। देश की राजधानी में मौजूद इंडिया गेट न केवल पूरे भारत बल्कि दुनिया भर से टूरिस्ट को आकर्षित करता है, लेकिन हालिया सुरक्षा और टूरिस्ट नियमों में हुए बदलाव में यहां आने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि इंडिया गेट पर आने वाले टूरिस्ट को अब बैग, सामान, भोजन और पालतू जानवर स्मारक के बाहर छोड़ने होंगे। अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा मुझे मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुशासन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी के रोकने के बावजूद उन्होंने जितना काम किया उसके बाद शासन और प्रशासन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए।
मनीष सिसोदिया का पुराना नंबर चालू कर ठगी करने वाला अरेस्ट। साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं। इस कड़ी में साइबर ठगी का एक और कारनामा सामने आया। पंजाब के पटियाला पुलिस ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया का पीए बनकर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को राहत नहीं, 13 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। ओवरएज वाहनों पर 1 नवंबर से क्यों बढ़ाया पाबंदियों का दायरा, आपने बताई ये वजह। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पुराने वाहनों पर 1 नवंबर से ईंधन बंदी लागू करने का फैसला को लेकर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 1 नवंबर से एनसीआर में भी पाबंदियों को लगने का मतलब है कि दिल्ली का पुरानी गाड़ी वाला आदमी जो एनसीआर के शहरों से पेट्रोल भरा लेता था अब नहीं भरा पाएगा। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड पर ठोका 50,000 रुपए का जुर्माना। राष्ट्रीय राजधानी में होटल्स के द्वारा भूजल के अवैध दोहन को लेकर जारी मामलों में दिल्ली जल बोर्ड को बार बार की टाल मटोल महंगी पड़ी। राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने जल बोर्ड के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये रकम 1 सप्ताह के भीतर एनजीटी बार एसोसिएशन के सचिव के पास जमा करनी होगी। दिन में मांगते भीख और रात में आपराधिक वारदातों को देते अंजाम 7 बांग्लादेशी गिरफ्तार। उत्तरी पश्चिमी जिले के विदेशी सेल ने 7 जुलाई को मुकंदपुर फ्लाईओवर के नीचे से 5 किन्नर समेत 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये सभी दिन में भीख मांगते और रात में आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। इनके पास से टीम ने 5 स्मार्टफोन बरामद किए जिसमें प्रतिबंधित IMO ऐप इंस्टॉल था। 1000 नई ट्रेन चलाने वाला है रेलवे, अश्विनी वैष्णव ने कर दिया ऐलान। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की जीवन शैली का अभिन्न अंग है, लेकिन अब ये सिर्फ एक परिवहन के लिए नहीं बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उतरने की तैयारी का हिस्सा बन रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। उनके मुताबिक आने वाले सालों में भारतीय रेलवे में जो क्रांतिकारी बदलाव होंगे वे न केवल देश की लॉजिस्टिक्स क्षमता को कई गुना बढ़ाएंगे बल्कि भारत को रेलवे निर्माण और निर्यात का ग्लोबल हब भी बनाएंगे। अब बिना आधार नहीं मिलेगा कौशल विकास योजना का फायदा, दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने बदले नियम। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही कौशल विकास योजना में अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। सरकार ने कहा कि इस योजना के तहत किसी भी लाभार्थी को तब तक नकद लाभ नहीं मिलेगा जब तक वो अपना आधार नंबर या उसका पंजीकरण प्रमाण नहीं देंगे। भारत में अब बहुत जल्द शुरू होगा स्टारलिंक इंटरनेट, INSPAC ने दी लॉन्च की मंजूरी। भारत में अब जल्द ही एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक लॉन्च होने वाली है। देश के अंतरिक्ष क्षेत्र की निगरानी और प्रमोशन करने वाली संस्था INSPAC ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को भारत में स्टारलिंक Gen 1 कंसल्टेशन के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस का फर्जी SI गिरफ्तार, रिश्ते की महिलाओं को करता था गुमराह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक 23 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया जो खुद को दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताकर महिलाओं को गुमराह कर रहा था। रिश्तेदार महिलाओं के सामने खुद को अधिकारी दिखाने की कोशिश करता था। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर अपना भौकाल टाइट कर लोगों को डराने का काम करता था। राजधानी में बदला मौसम का मिजाज, पूर्वी दिल्ली में जोरदार बारिश। दिल्ली में सुबह से डेरा जमाए बादलों ने आखिरकार बरसना शुरू कर दिया। राजधानी के पूर्वी इलाके में जोरदार बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग ने इस बाबत पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था। उमर खालिद, शर्जील इमाम देश बांटने की कर रहे थे तैयारी, HC में बोले SCG तुषार मेहता। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 के दंगों में कथित साजिश से संबंधित UAPA मामले में JNU के पूर्व छात्र शर्जील इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत अन्य आरोपी देश को धार्मिक आधार पर बांटने की तैयारी कर रहे थे।
गुरुग्राम के इस इलाके में पनप रही थी अवैध कॉलोनीज, प्रशासन के बुलडोजर ने साफ कर दिया। नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने फर्रुख नगर में अवैध रूप से पनप रही कॉलोनीज में बुलडोजर चलाया। 4 निर्माणाधीन मकानों को गिराया। पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई का कोई विरोध करने सामने नहीं आया। डीटीपीआई अमित माधोलिया ने बताया कि 7.25 एकड़ में अवैध रूप से 4 कॉलोनीज विकसित की जा रही थी। दिल्ली पुलिस का आईएसआई रिश्वत लेते गिरफ्तार, सीबीआई ने 35,000 रुपए के साथ धर दबोचा। दिल्ली पुलिस के एक एएसआई को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिसकर्मी पर द्वारका इलाके में एक सब्जी बेचने वाले से रिश्वत के रूप में 35,000 लेने का आरोप है। आरोपी पुलिसकर्मी ये राशि दुकानदार को दुकान चलाने की अनुमति देने के बदले दे रहा था। खुशखबरी, अब अकाउंट खाली रहने पर भी नहीं कटेगा पैसा। बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एसबीआई समेत 5 बड़े बैंकों ने हाल में औसत मंथली बैलेंस के रूप में लगने वाले चार्ज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी अब अगर आपका अकाउंट खाली रहता है तो बैंक की तरफ से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। इन बैंकों में एसबीआई के अलावा बीओबी, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और पीएनबी शामिल हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।